नमस्कार। आइए आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की पुस्तक क्षितिज, उसके पाठ 1 में सूरदास जी के पद क्रमांक 4 का मैं सर्वप्रथम वाचन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। ऊधो मन माने की बात, दाग छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात, जो चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अघात, मधुप करत घर फोरी काठ में, बंधत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो, सोही ताही सुहात। आइए हम इसके प्रसंग, भावार्थ और काव्यगत विशेषताओं को देखने से पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्द है उदो। उदो शब्द का अर्थ उद्धव जी के लिए है। दाक शब्द अंगूर या किशमिश के लिए आया है, हम यहां अंगूर लेंगे। विषकीरा शब्द का अर्थ है विषैला कीड़ा। अघात शब्द का अर्थ है प्रसन्न होना या तृप्त होना। मधुप शब्द का अर्थ है भौरा। काठ शब्द लकड़ी के लिए आया है। पात शब्द का अर्थ है पत्ता। पतंग शब्द यहां पतंगा के लिए आया है। दीपक की लौ के चारों ओर कीड़े आकर्षित होते हैं और वो उससे टकराते हैं, यहां उन्हें पतंगा कहा गया है। और सुहात शब्द का अर्थ है अच्छा लगना। तो आइए हम सर्वप्रथम इसका प्रसंग देखेंगे। आपको ध्यान है कि भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को गोकुल में गोपियों के पास भेजा था निर्गुण ब्रह्म और योग मार्ग का उपदेश देने के लिए। वहां उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की श्रेष्ठता बताई है और भगवान कृष्ण की भक्ति को छोड़कर उनकी उपासना करने के लिए कहा निर्गुण ब्रह्म की। लेकिन गोपियों ने उद्धव जी को अपनी प्रेमपूर्ण विवशता बताई और उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को अपनाने से इनकार कर दिया। तो उसी संदर्भ में ये चर्चा है, उसी संदर्भ में प्रसंग है। ये पद लिखा गया है। गोपियां उद्धव जी को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव जी महाराज, हे उद्धव जी, ये तो अपने अपने मन मानने की बात, अपने अपने मन के मानने की बात होती है। व्यक्ति का मन जिससे जुड़ जाता है, व्यक्ति जिसमें अपनी रुचि उत्पन्न कर लेता है मन में, व्यक्ति उससे ही प्रेम करता है, व्यक्ति को वही अच्छा लगता है। हमने भी भगवान कृष्ण को ही अच्छा माना है। हमारे मन में भगवान कृष्ण बसे हुए हैं, हमारे मन में भगवान कृष्ण की भक्ति बसी हुई है, उनका प्रेम बसा हुआ है, इसलिए हम भगवान कृष्ण को इच्छा मान रहे हैं, हम उन्हीं की प्रेमा भक्ति कर रहे हैं। आपका निर्गुण ब्रह्म कितना ही अच्छा सही, लेकिन हम भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। फिर कुछ उदाहरण दे रही हैं वो उद्धव जी के सामने अपनी विवशता को तर्कपूर्ण बताने के लिए। कह रही है कि उद्धव महाराज, जैसे विष का कीड़ा होता है, विषैला कीड़ा, उसको यदि आप दाग छुहारा जैसा अमृत के समान रसीले और मीठे फल भी यदि खाने के लिए देंगे, भक्षण करने के लिए देंगे, तो भी वो उनको छाड़ी छोड़कर विष खात, वो विष का ही सेवन करेगा। क्यों? क्योंकि उनको उन रसीले फलों से अच्छा विष लगता है। इसी प्रकार जैसे चकोर पक्षी है, चकोर पक्षी को यदि कौ अर्थात कोई कपूर भी दे, जो कि बड़ा शीतल और सुगंधित होता है, यदि वो भी चुगने के लिए दिए तो भी वो उसको छोड़ देगा, त्याग देगा, और उसे त्याग कर वो झुलसा देने वाले अंगारों का ही सेवन करके अघात प्रसन्न होता है या तृप्त होता है, उसे वही अच्छा लगता है। इसी प्रकार भौरा, जो कि काठ अर्थात लकड़ी जैसी कठोर वस्तु के अंदर भी फोड़कर छेद कर उसको अपना घर बना लेता है, किंतु जब वो कमल के पुष्प पर बैठा होता है, सूर्यास्त का समय हो जाता है, तो कमल का पुष्प बंद हो जाता है, उसके पत्ते बंद हो जाते हैं, तो वो उसमें बंधा रहता है रात भर। वो चाहे तो उसको छेद कर बाहर निकल सकता है उसके कोमल पत्ते को, किंतु नहीं, वो उस कमल के पात, उस कमल के कोमल पत्ते के अंदर बंधा रहता है रात भर। क्यों? क्योंकि वो प्रेम पाश उसको अच्छा लगता है। उसका मन उस कमल के पुष्प की कैद में, उसके बंधन में रहने के लिए आनंदित है, इसलिए वो उसको छेद कर बाहर नहीं निकलता। ठीक इसी प्रकार से जैसे पतंगे
अपना हित, अपना भला जानकर वो दीपक की लौ से लिपटते हैं, टकराते हैं, झुलस जाते हैं, यहां तक कि अपने प्राण भी अर्पित कर देते हैं। लेकिन फिर भी झुलस जाने के बाद भी उनके मन में उस दीपक की लौ के प्रति आकर्षण कम नहीं होता, वो उसकी ओर ही आकर्षित होते हैं। तो इसलिए हे उद्धव जी, हम भी अपने मन के हाथों विवश हैं। हमारे भगवान कृष्ण चाहे जैसे सही, आपका निर्गुण ब्रह्म चाहे कितना ही श्रेष्ठ सही, लेकिन मन के अंदर हमारे भगवान कृष्ण बसे हुए हैं, उनका प्रेम बसा हुआ है। इसलिए हम उनकी भक्ति को छोड़कर, उनके प्रेम को छोड़कर हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते। क्योंकि हे उद्धव जी, अब सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, जाको मन जासो। जाको का अर्थ है जिसका मन जिससे जुड़ जाता है, लग जाता है, सोई अर्थात वही, ताही यानी उसे, सुहात यानी सुहाता है। तो हे उद्धव जी, जिसका मन जिससे जुड़ जाता है वही उसे सुहाता है, वही उसे अच्छा लगता है। हमारा मन भगवान कृष्ण से जुड़ गया, इसलिए भगवान कृष्ण ही हमें अच्छे लग रहे हैं, हम उन्हीं की प्रेमा भक्ति कर सकती हैं। हम चाहकर भी आपके निर्गुण ब्रह्म को अपना नहीं सकते। अब आइए हम इसकी काव्यगत विशेषताओं को देखें। काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से हम भाव पक्ष की पहली विशेषता देखेंगे। भाव पक्ष की पहली विशेषता, उद्धव जी जो निर्गुण ब्रह्म का संदेश गोपियों के लिए लेकर आए थे, उसको अपनाने का आग्रह था। गोपियों ने अपने प्रेम पूर्ण विवशता को बताकर उनके उस आग्रह को बड़ी विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। दूसरा, इस पद में हमको भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों की अनन्य भक्ति और प्रेम के दर्शन होते हैं। यदि कला पक्ष की दृष्टि से हम विचार करें तो भाषा की दृष्टि से इस पद की भाषा ब्रज भाषा है, उसका सौंदर्य हमको इसमें दिखाई दे रहा है। भाषा प्रांजल है और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और भावानुकूल है। यदि अलंकारों की दृष्टि से बात करें तो हम इसमें वर्णों की आवृत्ति पाते हैं, और वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य है। किंतु गोपियों ने इसमें उद्धव जी को अनेक उदाहरण और दृष्टांत भी दिए हैं, इस कारण से इसमें उदाहरण और दृष्टांत अलंकार भी हैं। तो यदि एक वाक्य में हम कहें तो इस पद के अंदर अनुप्रास, उदाहरण और दृष्टांत, इन तीनों अलंकारों को सौंदर्य हमको दिखाई देता है। छंद की दृष्टि से पद छंद है और छंद गेय है और उसमें संगीतात्मकता का गुण है। और शैली, गोपियों ने अपनी मन की भावनाएं इसमें प्रकट की हैं, इसलिए इसकी शैली भावात्मक है। तो हमने आज इस पद, उसकी व्याख्या के अंतर्गत संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और उसकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन किया। मुझे विश्वास है निश्चित रूप से यह आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।